नमस्कार, मैं हूं जय तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का खास शो जागरण ग्लोबल। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबर पर। यूरोप और मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध में सुलग रहा है। इजराइल हमास युद्ध के कई महीने हो चुके हैं और वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध भी पिछले 2 साल से जारी है। यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से पिछले 2 साल से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन अब पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को कोई खास मदद मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और अमेरिका की जनता अब ये नहीं चाहती कि अमेरिकी सरकार यूक्रेन को अंधा पैसा प्रोवाइड करे। इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में जाती हुई दिख रही है, इसलिए इन देशों ने यूक्रेन की फंडिंग अभी के लिए रोक दी है। इस कारण अब यूक्रेन के पैर युद्ध के मैदान से उखड़ते हुए दिख रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना हथियारों के बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। जो पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वो अब यूक्रेन को हथियार देने से बचते नजर आ रहे हैं। अमेरिका वर्तमान में यूक्रेन की कोई खास मदद करता नहीं दिख रहा। यूक्रेन की सेना को एक एक गोली भी सोच समझकर चलानी पड़ रही है। रूस भी मौका देकर धड़ाधड़ यूक्रेन के शहरों और गांवों पर अपना झंडा लहराता दिख रहा है। रूस ने अभी कुछ दिन पहले बखमुत शहर के बाद यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया था और यूक्रेन की सेना को यहां से खदेड़ दिया था। इस शहर को लेकर पिछले कई महीनों से यूक्रेन और रूस की सेनाएं लगातार युद्ध कर रही थी। इस क्रम में हाल ही में यूक्रेनी सेना 2 और गांवों को छोड़कर वहां से पीछे हट गई है और अब वहां पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। दोनों गांव पूर्वी यूक्रेन में अवदीवका शहर के नजदीक है, जिस पर 9 महीने से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़कर रूसी सेना ने हाल ही में कब्जा किया था। अब इसी बीच हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बाल्कन देशों से सहयोग मांगा है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित बाल्कन देशों के सम्मेलन में जेलेंस्की ने हथियारों और गोला बारूद के लिए अनुरोध किया है। आपको बता दें कि बाल्कन देशों में यूरोप के 11 देश आते हैं। हालांकि अभी तक यूरोप के किसी भी देश ने यूक्रेन को कोई भी बड़ी मदद देने का ऐलान नहीं किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई करना या दखल देना विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे की तरफ ले जा रहा है। पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन में अपने लक्ष्य को पूरा किए बगैर रूस अपने हमले बंद नहीं करेगा। पुतिन ने साथ में ये भी कहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना ने जो जीत हासिल की है वो उसे बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। पुतिन ने यह भी कहा है कि जो भी देश यूक्रेन में सेना की तैनाती के निर्णय में भागीदार बनेंगे वो भयंकर दुष्परिणाम भुगतने के लिए जिम्मेदार होंगे। पुतिन ने कहा कि जब यूरोप के नाटो देशों पर रूस के हमले की योजना की चर्चा की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि पश्चिमी देश रूसी ठिकानों पर हमले की रूपरेखा बना रहे हैं। यूक्रेन में जो हथियार भेजे जा रहे हैं उनका उद्देश्य भी रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन पश्चिमी देश अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे और उससे विश्व का नुकसान हो जाएगा। पुतिन ने कहा कि जो देश अपनी सेनाएं रूसी धरती पर भेजने की योजना बना रहे हैं वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। पुतिन ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे पास उन पर हमला करने में सक्षम हथियार है। ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध छिड़ने का पूरा खतरा है, उससे पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। पता नहीं क्यों पश्चिमी देशों के नेता इस खतरे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं और रूस के साथ जारी युद्ध में वो लगातार अपनी भूमिका बढ़ाते जा रहे हैं। शायद वे गंभीर चुनौतियों को नहीं समझ पा रहे हैं और ये युद्ध के दुष्परिणाम को भुला रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात आम चुनाव से पहले अपने राष्ट्रीय संबोधन में कही है। पुतिन ने परमाणु युद्ध की धमकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक बयान के बाद दी है। इमैनुअल मैक्रों ने पश्चिमी देशों की सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती को लेकर अपना बयान दिया था, जिस पर अब पुतिन का कठोर जवाब सामने आया है। आपको बता दें कि इसे पुतिन की ओर से पश्चिमी देशों के लिए सबसे गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही पुतिन ने अपने परमाणु बल को लगातार तैयार रखा है और आधुनिक हथियारों को विकसित करने की प्रक्रिया भी जारी रखी है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप समझ चुके होंगे कि यूरोप में इस समय क्या चल रहा है। पुतिन की इस चेतावनी को आप लोग किस रूप में देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।